नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी एनालिसिस से। तो दोस्तों आज निफ्टी एनालिसिस के लिए हमें पहले डेली चार्ट देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, वापस ऊपर चला गया, सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे एक चैनल बन रहा था, नीचे सपोर्ट ले रहा था और दूसरा यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस लिया, दूसरा और तीसरा यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया। मतलब ये वाला एक पैटर्न बन रहा था कि स्टार्ट नैरो था, एंड बहुत वॉलेटाइल था, बहुत ब्रॉड था। जैसे यहाँ पे बहुत ब्रॉड था, यहाँ पे भी बहुत ब्रॉड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पैटर्न था, स्टार्ट नैरो था और एंड ब्रॉड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या बन रहा था, दूसरा जो यहाँ पे ये वाली सपोर्ट थी उसके साथ में एक ये वाला बन रहा था। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, वापस इसको अप्रोच किया, इसके पास रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे नीचे आया। और यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टार्ट बहुत ब्रॉड था और एंड बहुत नैरो था। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये वाला जो पैटर्न है जो नैरो हो गया था, इसको ब्रेकआउट करके अगर निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश किया है या गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये वाला पैटर्न था इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये वाला जो पैटर्न था, पहले जो पैटर्न चल रहा था स्टार्ट नैरो और एंड में ब्रॉड था, अब वहां पे जाने की कोशिश कर सकता है। मतलब निफ्टी यहाँ पे आने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे आने के लिए चैलेंज क्या है, यहाँ पे आने के लिए पहला चैलेंज ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस निफ्टी को क्रॉस करना है तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आने, इस रेजिस्टेंस पे भी आने के लिए पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे है जो कि एक गैप है, उसको यहाँ पे निफ्टी रिएक्ट कर रहा है। इस गैप फिलिंग को रिएक्ट करके निफ्टी यहाँ पे नीचे आ रहा है। अभी गैप कैसा है, अगर हम आगे हम कैंडल स्टिक चार्ट अप्लाई करेंगे तब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कैसा गैप है। और उस गैप को रिएक्ट करके निफ्टी नीचे आ रहा है और नीचे आते समय यहाँ पे ये जो हायर हाई या हायर लो का पैटर्न बन रहा है, आप यहाँ पे क्लियरली विजिबल पैटर्न देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आके वापस यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। ये जो हायर हाई हायर लो पैटर्न बन रहा है, आगे इसका रिस्पेक्ट होगा नहीं होगा वो हम कैंडल स्टिक चार्ट पे देखते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया हो, जो ये पैटर्न बन रहा है, दो पैटर्न बन रहा है, पहला पैटर्न ये, दूसरा पैटर्न ये। दूसरे पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और पहले पैटर्न का टारगेट टच करने की कोशिश कर सकता है अगले 1 से 2 महीने में। ठीक है, तो अब एक बार हम कैंडल स्टिक चार्ट लगाते हैं यहाँ पे। तो कैंडल स्टिक चार्ट में देखें दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे विजिबल है गैप, ये वाला गैप क्लियरली विजिबल है। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ था ये गैप में और यहाँ पे क्लोज हुआ था। पूरा एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया माना जाएगा और ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे आ रहा है। लेकिन निफ्टी नीचे आते समय कोई पैनिक नहीं है, कोई बड़ा पैनिक ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये, जैसे यहाँ पे देखो पहले कैंडल में एक बड़ा पैनिक बनाया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, बड़ा पैनिक बनाया था और यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया था पैनिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ पैनिक नहीं दिख रहा है आज तक। ठीक है दोस्तों, आज तक नहीं दिख रहा है, कल का पता नहीं, कल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेली चार्ट पे हमने देखा कि कौन सा गैप अप से यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और कितना स्ट्रेंथ के साथ में कर रहा है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, गिरते समय कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न में। जैसा कि आप यहाँ पे देखो, जैसे ही ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बड़ी बुलिश कैंडल बनी है इस बियरिश कैंडल के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बड़ी कोई बेयरिश कैंडल अभी तक तो नहीं बनी, आज तक तो नहीं बनी। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट पे, उसके बाद कंक्लूड करते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली विजिबल हायर हाई हायर लो लग रहा है। तो क्या यहाँ पे अब हायर लो लगाने के लिए आ रहा है निफ्टी, हायर लो लगा के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हायर लो लगा के ऊपर जाएगा तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर नहीं जाता है और ये पैटर्न जो यहाँ पे ये नैरो रेंज का ब्रेकआउट होके ऊपर गया है उसको फेल कर देता है, तो कहाँ पे फेल होगा और कहाँ पे हमें शॉर्ट का पोजीशन लेना है, हमें वो देखना है। ठीक है, तो ये आप पैटर्न क्लियरली आपको विजिबल दिख रहा होगा, हायर लो का। तो यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे हायर लो लगाने के लिए आ रहा है। तो अगर ये हायर लो
लगाने के लिए आ रहा है तो कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और कहाँ से ये बाउंस कर सकता है, ठीक है। तो जो अभी हमें क्लियर विजिबल सपोर्ट दिख रहा है, पहला सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, पहला सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है अगर इसको सपोर्ट माने, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर हम यहाँ पे इस तरह से लगा दें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो जाएगा 15,900 से लेके 15,800 तक, ठीक है। ये क्लियर विजिबल है, अगर इसको डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो ये वाला सपोर्ट दिखेगा, ठीक है। जो यहाँ पे हायर हाई है उसका इस स्विंग के हाई पे एक सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट होके वापस इसका सपोर्ट लिया है, मतलब ये सपोर्ट है। यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियसली निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं भी लेता है तो नीचे आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे ये वाला सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया तो यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज लेवल भी है, ठीक है। जो ये वाला हायर लो लगाया है निफ्टी ने, यहाँ से हायर लो लगाते गया है, यहाँ पे जो हायर लो लगाया है, अगर ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आता है और ये हायर लो भी ब्रेक कर देता है, तो जो ये वाला पैटर्न बना था निफ्टी का यहाँ पे नैरो रेंज का ब्रेकआउट का, वो फेल हो जाएगा, और फेल हो जाएगा तो हमें यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हम बुलिश हैं, हम बुलिश से बेरिश हो जाएंगे अगर ये सपोर्ट तोड़ के और इस सपोर्ट तोड़ के इस ट्रेंड चेंज लेवल को का ब्रेकडाउन कर देता है, तो ये जो यहाँ पे ट्रेंड बना है हायर लो का, बुलिश ट्रेंड जो बना है वो फेल हो जाएगा और हम नीचे चले जाएंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे कोई ट्रेंड फेल नहीं हुआ, ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन का यहाँ पे हॉल्ट है और उस हॉल्ट के बाद हम वापस जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो अपना ट्रेड ओपन ही है, अभी भी हम लॉन्ग ट्रेड में है, ट्रेलिंग एसएल इंटैक्ट है, हमारा जो भी ट्रेलिंग एसएल इसके नीचे लगा हुआ है, तो अभी भी इंटैक्ट है। अभी हमने यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक या लॉस बुक नहीं किया, ठीक है। तो अभी भी हम प्रॉफिट में, अगर स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हो जाता है तब भी हम कुछ लेके जाएंगे, कुछ देखे नहीं जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप समझ गए होंगे आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है। यहाँ पे इस एरिया में ये वाला बॉक्स एरिया, यहाँ से कहीं पे भी अगर यहाँ से निफ्टी टर्निंग लेता है इस तरह से, अगर टर्निंग यहाँ से लेता है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आप हेजिंग कर सकते हैं। अगर निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हैं तो यहाँ पे पुट बाय कर लीजिए, अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो एक कॉल यहाँ का सेल कर दीजिए। तो हमने निफ्टी में देख लिया हमें कहाँ पे लॉन्ग करना है, यहाँ पे लॉन्ग करना है। तो इसका टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे होगा जो भी हमारा 16,600 और 750 वाला एरिया है वो होगा, तीसरा टारगेट ये वाला ट्रेंड लाइन होगा, ठीक है। ये वाला ट्रेंड लाइन होगा जो कि 17,500 600 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। जब तक ये बुलिश है तो हमें बुलिश ट्रेड ही लेना है, यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, बड़ा स्विंग देखना है, हमें बड़ा स्विंग देखना है, ठीक है। छोटा छोटा यहाँ पे ट्रेड करके मजा नहीं है, बड़ा ट्रेड पकड़ना है हमको यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, और जो सपोर्ट एरिया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 34,850 से लेके 34,750, लगभग 100 पॉइंट का एरिया है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आके कुछ इस तरह से रिवर्सल दे सकता है इस टारगेट के लिए, 35,970 के लिए यहाँ पे रिवर्सल दे सकता है, ठीक है। तो ये एरिया याद रखिए, 34,800 से लेके 34,900 आप पकड़ लो दोस्तों, 34,900 से लेके 34,750, लगभग 150 का एरिया, 150 पॉइंट का एरिया है। यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस कर सकता है। यहाँ पे देखिए कितना मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस वापस यहाँ पे लिया और यहाँ पे आके रिएक्ट किया और वापस चला गया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। इस एरिया को ध्यान में रखें, और यहाँ से कोई हमें रिवर्सल मिलता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। ऑप्शन चेन में दोस्तों यहाँ पे एक आज तो अच्छा खासा बेयरिश ट्रेंड बना है निफ्टी में। ऑप्शन चेन में 17,73,000 का शॉर्ट है, 17,73,000 कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट है,
और पुट में शॉर्ट है 11,85,000। जो कॉल का ओआई ज्यादा है, पुट का ओआई कम है, इसका मतलब जो भी ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है बेयरिश इंडिकेट कर रहा है, साइडवेज टू बेयरिश भी नहीं, बेयरिश इंडिकेट कर रहा है निफ्टी का ऑप्शन चेन, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्लैट इंडिकेट कर रहा है, 10 लाख यहाँ पे 93,000 है, 10,93,000 पोजीशन है कॉल वाई में, और पुट में कितना ओपन है 9,79,000, मतलब हल्का फुल्का कॉल का वाई ज्यादा है, तो लगभग साइडवेज टू बेयरिश मान सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो वही जो हमने देखा 150-200 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, मतलब अभी कहाँ पे है 35,000 31, मतलब वही 250 पॉइंट का आसपास यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, उसके बाद यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो एरिया आप ध्यान में रखिए, इस एरिया को यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।